हेलो। हाँ मम्मी जी। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी कल। अरे हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। मेरे भाई का बर्थडे है, मैं क्यों नहीं आऊँगी। हम एक ही शहर में रहते हैं, एक ही शहर में मैं होकर ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या। मैं ज़रूर आऊँगी मामी जी। आप भले ही रिश्ते में मेरी मामी जी हो, लेकिन आपकी और मेरी शादी एक ही टाइम पर हुई थी। आप इतनी छोटी हो कि मुझे तो मामी जी कहने में भी शर्म आती है। अच्छा मामी जी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं मम्मी जी को जाकर बताती हूँ। ठीक है। कितनी अच्छी बात है, मेरा भाई हो गया। कल मैं उसके बर्थडे पर जाऊंगी। मेरी मामी जी मुझसे कितना प्यार करती हैं। भाई के बर्थडे पर तो मैं ज़रूर जाऊंगी। एक काम करती हूँ, अभी जाकर मम्मी जी को बता देती हूँ। कल फिर मुझे मामी जी के घर भी जाना है, यही सही रहेगा। भाभी। हाँ दीदी बोलो। भाभी, कल मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है। आप मुझे अपनी वो पिंक वाली फ्रॉक दे देंगी जब आप भैया के साथ घूमने गई थी तब लेकर आई थी। हाँ हाँ दीदी, दे दूंगी। आपको क्यों नहीं दूंगी, आखिरकार आप मेरी बहन जो हैं। भाभी, मैं आपकी बहन कहाँ हूँ, मैं तो आपकी ननद हूँ। दीदी, ननद भाभी का रिश्ता तो सेकेंडरी है, पहले तो आप मेरी बहन हैं। देखो दीदी, मेरी कोई बहन नहीं है, और मैं शादी होकर यहाँ आई थी तो मैंने जब से आपको अपनी छोटी बहन ही माना है। और दीदी, अपनी बहन से तो सारी चीज़ शेयर करते हैं ना। भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मुझे तो ये लगता था कि भाभी अपनी ननद को कुछ देती ही नहीं है। मैं तो आपसे ये पिंक फ्रॉक मांगने में ही डर रही थी, लेकिन आपने तो ये सब बोलकर मेरे मन का बोझ ही हटा दिया। मैं इतनी खुश हूँ ना भाभी, आपकी बातें सुनकर सच में मैं बता नहीं सकती। आपकी जैसी भाभी मुझे मिली है ना भाभी, मैं बहुत लक्की हूँ। अच्छा दीदी, वैसे आपको जाना कहाँ पर है। अरे भाभी, बताया तो है, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये कह रही हूँ आपको बर्थडे पार्टी पर किस जगह पर जाना है। भाभी, मुझे मानसरोवर जाना है। दीदी, मुझे भी कल मानसरोवर जाना है। भाभी, आपको क्यों मानसरोवर जाना है। मेरी मामी जी है ना, उनका भी घर मानसरोवर में है, और कल उनका बेटा 1 साल का हो जाएगा, इसलिए उन्होंने घर पर एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी है, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया है। वाह भाभी, फिर तो कितना अच्छा लगेगा ना, हम दोनों साथ में ही चलेंगे। हाँ दीदी, बहुत अच्छी बात है, बस एक बात का डर है, कहीं मम्मी जी ना कर दें। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मम्मी ना क्यों करेगी, मम्मी हाँ करेगी। चलो फिर मम्मी जी से बात करते हैं। अरे भाभी, मम्मी तो अभी घर पर है ही नहीं। मम्मी तो घर पर है ही नहीं, मम्मी तो बाहर गई है ना सुशीला आंटी के साथ भजन कीर्तन में। आपको बताकर तो गई थी। अरे हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह बता दूंगी मम्मी जी को। आज तो मम्मी को फिर वहाँ से आने में देर हो जाएगी ना। हाँ भाभी, देर तो हो जाएगी। हाँ भाभी, देर तो होगी ही उन्हें, वो गई जो है इतनी औरतों के साथ में, और आज संगीत है, फिर कल शादी भी है। कोई बात नहीं भाभी, आप कल बता देना। ठीक है दीदी, चलो मैं आपके लिए ना वो फ्रॉक निकाल देती हूँ। और एक बात और मुझे बता दो, आप खाने में क्या खाओगी। घर पर हम 3 ही बच्चे हैं, आप, मैं और आपके भैया। जो आप खाओगी वही हम खा लेंगे, तो जल्दी से बता दो दीदी आप क्या खाओगी। एक काम करो भाभी, आप पुलाव बना लो, और रायता जरूर बना लेना, हम सब वही खा लेंगे। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। मम्मी जी। हाँ बहू बोलो। मम्मी जी, मेरी जो सबसे छोटी मामी है ना, उन्होंने अपने घर पे फंक्शन रखा है, तो मुझे वहाँ जाना है। वैसे तो मैं आपको कल ही बताने आ रही थी, लेकिन क्या करती, आप तो शाम को कीर्तन में गई हुई थी। मुझे आज जाना है वहाँ, और मैंने घर का सारा काम कर दिया, तो मैं जाऊँ वहाँ। अरे बहू, तू अगर वहाँ जाएगी तो बाकी घर का काम और कौन करेगा। पर मम्मी जी, मैंने तो घर के सारे काम कर दिए। क्यों, सुबह खाना बना दिया तो हो गया काम, अब दोपहर में भी तो खाना बनेगा, वो कौन बनाएगा। मम्मी जी, वहाँ पर सब आ रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बुलाया है, और देखो मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, वो तो कितनी दूर से आ रहे हैं, कोटा से। हमारे घर से 9 किलोमीटर दूर ही तो है मम्मी जी उनका घर। मम्मी जी, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो बहुत गुस्सा आएगा उनको, बहुत दुखी हो जाएंगी वो। अरे ये कोई बात थोड़ी ना हुई, तू नहीं जाएगी तो गुस्सा हो जाएंगी वो। अरे नहीं नहीं, नहीं जाना, फ़ोन करके मना कर दे उनको, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मम्मी, आपने भाभी को जाने के लिए मना क्यों करा। अच्छा, अगर तेरी भाभी चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा। सही है मम्मी, जैसा आज आप भाभी के साथ कर रही हो, कल को वैसा आपके साथ भी होगा।
कल को भैया का कोई बच्चा बच्चा होगा ना तो आप मुझे भी मत बुलाना। अरे ये कैसी बात कर रही है तू? तू क्यों नहीं आएगी? तू तो मेरी बेटी है, तू तो सबसे पहले आएगी। अच्छा मम्मी, तो भाभी किसी की बेटी नहीं है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, उन्होंने घर का सारा काम कर दिया और अब आप उन्हें जाने के लिए मना कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि दोपहर और शाम का काम करना पड़ेगा। माँ, भाभी की शादी को अभी साल भर हुआ है, उससे पहले भी तो आप ही करती थी ना घर के सारे काम। और वैसे भी जब भाभी घर पर होती हैं तो कौन से आपको काम करने पड़ते हैं जो आपको इतनी परेशानी हो रही है? एक टाइम की ही तो बात है। कल को मम्मी अगर मेरी सास ने मुझे नहीं भेजा तो माँ आप दुखी मत होना, क्योंकि आप भी तो ऐसा ही कर रही हैं ना भाभी के साथ में। मम्मी जी, मैंने मना कर दिया है अपनी मामी जी को, वो बहुत गुस्सा हो रही हैं और नाराज़ भी हो गई हैं मुझसे। और मम्मी जी, मैं ये तो समझ गई हूँ कि आप मुझे यहाँ पर नौकरानी बनाकर लेकर आई हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर काम करने के लिए हूँ, जब भी आप मुझे कहीं जाने नहीं देती हो। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। जा जा, तू तैयार हो जा और चली जा। लेकिन मम्मी जी, अब मैं मामी जी को क्या कहूँगी? मम्मी, आप भाभी की मामी जी को फ़ोन करो और कोई बहाना मार दो, मैं और भाभी चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तुम दोनों चली जाओ, मैं बात करती हूँ। ठीक है, जाओ फटाफट तैयार हो जाओ। सच में मम्मी जी? अरे हाँ भाभी, सच में। अब चलो, आप भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। हम दोनों साथ में चलेंगे, आप मुझे वहाँ बीच में छोड़ देना मेरी फ्रेंड के यहाँ। ठीक है दीदी, चलो। कहकर तो सही गई है मेरी बेटी। आज मैं अपनी बहू को जाने के लिए मना कर रही हूँ, कल को मेरी बेटी नहीं आएगी जब उसकी सास नहीं उसे आने देगी। नहीं नहीं, ऐसे तो सही नहीं है। मैं क्या सोचकर अपनी बहू को मना कर रही थी वहाँ जाने के लिए? अब मैं क्या बोलूँ उन लोगों को फ़ोन करके कि मैंने क्यों मना किया था? काम करती हूँ, कोई बहाना बना देती हूँ। अब बात तो करनी पड़ेगी, जब बहू की मामी नाराज़ हो गई है तो बात करके मना लेती हूँ उनको। हेलो, हाँ नमस्कार समधिन जी। अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आपकी बेटी जरूर आएगी आपके यहाँ फंक्शन में। वो नहीं आएगी तो आपका फंक्शन कैसे होगा? दरअसल वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए अभी वो तैयार हो रही है, बस मैं अभी भेज देती हूँ उसको। ना मेरी तबीयत खराब हो गई ना, इसलिए लेट हो गई, नहीं तो सुबह ही भेज देती मैं उसको। हाँ हाँ चलिए, अब वो आ रही है, परेशान मत हो। ठीक है, अब तो सही हूँ मैं। हाँ हाँ, भेज रही हूँ अभी मैं उसे। हाँ हाँ, बात तो हो गई, अब उसे जल्दी से भेज देती हूँ। बहू, आ रही हूँ मम्मी जी। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत सुंदर लग रही हो, और मेरी बहू तो सच में चांद का टुकड़ा लग रही है। सॉरी मम्मी जी, जो मैंने गुस्सा किया आप पर। कोई बात नहीं बहू, अब जा तू जल्दी से जा। और मैंने तेरी मामी जी को खुश कर दिया है फ़ोन करके, तू परेशान मत होना, अब वो नाराज़ नहीं है तुझसे। वो तेरे से पूछेंगी तेरी सास की तबीयत कैसी है, तो तू बोल देना कि अब बिल्कुल ठीक है। और तू ये भी बोल देना कि सुबह तबीयत खराब हो गई थी मम्मी की, इसलिए सुबह नहीं आई मैं। हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही बोलूँगी। हाँ मम्मी जी, मैं अपने ससुराल की बेइज्जती थोड़ी ना होने दूँगी। हाँ बेटा हाँ, और जा पिंकी को भी रास्ते में छोड़ देना। हाँ, तुम दोनों आओगी भी साथ में ना? हाँ भाभी, मैं आपके साथ में ही आऊँगी, मैं इंतज़ार कर लूँगी थोड़ा आपका। हाँ दीदी, एक काम करना, आप अपनी फ्रेंड की पार्टी में से फ्री होकर मेरी मामी जी के बेटे की पार्टी में ही आ जाना। हम दोनों फिर मिलकर घर पर आ जाएंगे। हाँ भाभी, ये सही रहेगा। हाँ बेटा जाओ, अब जल्दी से कैब कर लो, नहीं तो लेट हो जाओगे। क्या माँ, कैब करने की क्या जरूरत है, मुझे इतनी अच्छी ड्राइव करने आती है। अरे नहीं नहीं बेटा, तूने कभी अकेले ड्राइव नहीं की है, और तू मेरी बहू को भी साथ में लेकर जा रही है। नहीं नहीं बेटा, रहने दे, तुम तो कैब से ही चले जाओ। हाँ हाँ मम्मी जी, मेरी मामी जी का घर थोड़ा दूर है, तो हम कैब से ही जाएंगे। ठीक है बेटा।